Hello friends, Anushri here and welcome back to my channel. So today is day 2 in दीघा and आज हम लोग जाएंगे सबसे पहले बीच पे, खूब मस्ती करेंगे, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सप्लोर करने दीघा के अलग अलग प्लेसेस को. Today I am wearing this. I am wearing a crop top along with a black color short and these slippers and obviously चश्मा because मुझे चश्मे के अंदर दिखाई नहीं देता है and these earpieces which is in leaf shape in purple color. So just keep on watching. अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे बीच पे. So हम तीनों ने अलग अलग चीज़ें ली थी फॉर ब्रेकफास्ट. आई टुक दिस ब्रेड ऑमलेट, पापा ने आलू का पराठा एंड मम्मी ने पूड़ी एंड सब्जी का कॉम्बो लिया था. बहुत ही टेस्टी था सब कुछ. तो गाइज हम लोग पूरा प्लान बना के गए थे कि हम लोग प्रॉपर नहाएंगे यहाँ पे जाके, बट बिकॉज ऑफ द हाई टाइड वो हम नहीं कर पाए. हमने सोचा कि हम 3:30 और 4ish जाएंगे वापस से बीच पे एंड तब नहाएंगे एंड हम लोग वापस चले गए होटल. सो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इससे पहले हम लोग बीच पे गए थे बट ड्यू टू हाई टाइड हम लोग जा नहीं पाए. तो इस वजह से मैं अभी जा रही हूँ जो अदर प्लेसेस है दीघा के वो एक्सप्लोर करने और उसके बाद अराउंड 3 PM वहाँ पे टाइड कम हो जाता है तो फिर हम लोग जाके अच्छे से नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. तो पहले अभी चलते हैं अदर प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद जाएंगे बीच में. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. दिस इज अ शॉर्ट. ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लिंक मैं नीचे डाल दूँगी. सेम गोज विद दिस टॉप. वेयरिंग दिस शेल ज्वेलरी एंड नेक पीस भी बिकॉज मैं एक बीच प्लेस पे हूँ. सो गाइज हमने एक AC कार बुक किया था एंड उसका प्राइस अराउंड 750 समथिंग कुछ पड़ा था एंड वो हमें दीघा के बाहर जो आसपास का एरिया है वो कवर करेंगे. इनफैक्ट हम लोगों ने वेस्ट बंगाल का बॉर्डर क्रॉस किया था एंड हम लोग गए थे उड़ीसा की तरफ एंड वहाँ पे भी कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर किया था. सबसे पहले ये रहा उदयपुर बीच. जी हाँ, आप लोगों को उदयपुर का पता ही होगा जो कि राजस्थान में है, बट दिस इज़ समथिंग एल्स. ये वो उदयपुर नहीं है. इस बीच का नाम है उदयपुर बीच एंड यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था. वाइब बहुत अच्छी थी. मैं जाना चाहती थी थोड़ा पानी में बट देन हम उस हिसाब से कपड़े नहीं पहन के गए थे ना, एक्स्ट्रा कपड़े लेकर गए थे, इसलिए हम पानी में नहीं जा पाए. बट हमने खूब पिक्चर्स क्लिक करी यहाँ पे एंड वाइब इंजॉय किया. बहुत मज़ा आया. ये सारा जो खाने पीने का आइटम आपको दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पे शैक्स भी हैं. साइड में दिख रहा होगा आपको, इधर उधर वो देखिए साइड में. बट हम लोग वहाँ पे गए नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली टाइड के वजह से. एंड इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से एंड अब आता है उड़ीसा. उड़िया में लिखा हुआ आपको दिख जाएगा रोड पे. एंड इसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं जो कि है तालसारी बीच. एंड ये रहे मेरे पापा पोज करते हुए. एंड ये मेरी मम्मी. बाय द वे मेरी मम्मी ने उस दिन एक लाइट ब्लू कलर का काफ्तान टॉप और एक वाइट ट्राउज़र पहना था एंड शी वाज लुकिंग प्रीटी कूल. एंड मैं यहाँ पे शेड पहन के मम्मी का शायद शेड पहना था मैंने एंड स्टाइल मारती हुई. बट टू बी ऑनेस्ट गाइज मुझे बिना चश्मे के बिल्कुल दिखाई नहीं देता है. सो मैं चाह कर भी कहीं जाती हूँ तो मैं सन ग्लासेस परचेज़ नहीं करती हूँ क्योंकि फिर यूजलेस वो पड़ा ही रहेगा. एंड नाउ छोड़िए उन सब बातों को, लेट्स एंजॉय द व्यू. सो ये है व्यू यहाँ का एंड ऐसे ही आपको स्ट्रीमर पे बैठ के एक आइलैंड की तरफ ले जाएंगे एंड मैनग्रोव्स भी दिखाएंगे वहाँ पे. सो पहले तो हमने डिसाइड किया हम नहीं जाएंगे बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई देख करके कि आइलैंड में फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आएंगी. छोटा सा ही आइलैंड है बट यही सोच करके हम लोग बैठ गए, हम लोग चले गए. पर पर्सन इन्होंने 100 रुपीज़ चार्ज किया था जो मुझे बहुत रीज़नेबल लगा हर चीज़ की तरह. सो दीज आर दी मैनग्रोव्स एंड ऐसा आपको प्रॉपर मिल जाएगा. सुंदरबन अगर जाएंगे आप, वो भी वेस्ट बंगाल में ही है. मैं सुंदरबन गई नहीं हूँ, मुझे जाना है वहाँ पे बाय द वे.
आर इन दैट आइलैंड एंड वहाँ पे ना दे टोल्ड अस कि वो दिखेगा आपको रेड क्रैब. सो वो मैंने पहले कभी देखा नहीं था. आई वॉज एक्साइटेड. अब दिखा कि नहीं वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. बट यहाँ पे पानी का ऐसा ऐसा बना हुआ था एंड वी नीड टू क्रॉस दैट एज वेल. सो ये जो छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं आपको, उसमें बहुत एकदम माइन्यूट लाइक एंट की तरह वाइट क्रैब्स थे, एकदम छोटे छोटे से. सो मैं उसको भी देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गई क्योंकि वैसा मैंने इतना छोटा कभी नहीं देखा था क्रैब इससे पहले. एंड यहाँ पे हम लोग इन्जॉय करते हुए, बाय द वे हमने रील्स भी बनाए यहाँ पे, खूब सारे फोटोज़ भी क्लिक करवाए. एंड फोटो क्लिक कराने में कभी पीछे नहीं रहती. सो नाउ दिस इज़ दी रेड क्रैब विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. एक दिख गया हमें. मुझे लगा कि चलो उस जगह के जिस पर्पज़ से हम गए थे एटलीस्ट उस चीज़ का वो रह गया. एंड ये क्रैब को देख करके मैं डर भी रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा पास नहीं गई, बस जूम करके कैप्चर किया है. बट वहाँ पे एक थी, देयर वाज अ गर्ल, उसने उठा लिया था उसको, क्रैब को लिटरली अपने हाथों में, फिर पिक्चर्स लिया एंड देन उसको छोड़ दिया. मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ ना, खतरों के खिलाड़ी टाइप्स हरकत कभी भी नहीं. एंड हम लोग घूम के वापस आ गए. उसके बाद हमने यहाँ से नारियल पानी लिया ना. इस नारियल पानी का भी एक स्टोरी है. बिकॉज मतलब काफ़ी इससे पहले जब उदयपुर बीच गए थे तब भी सोच रहे थे नारियल पानी पीने का. बट अब हम लोग काफ़ी थक गए थे, सो वी डिसाइडेड कि सबसे पहले नारियल पानी पीना है. बट ये नारियल पानी कुछ ठीक नहीं लगा. आई मीन मैंने इसका फर्स्ट सिप लिया एंड आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ कार्बोनेटेड. ये कोको कोला स्प्राइट जैसा क्यों गले में जा कर के फील हो रहा है. देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट दैट गुड टू बी ऑनेस्ट. नाउ गाइज मेरे एक्सप्रेशन पे मत जाना. मैं एक सेकेंड के लिए समझ नहीं पाई थी, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं था नारियल पानी. और उसके अंदर जो भी था मैंने वो निकाला ना, कोकोनट का पार्ट, एंड वो जाकर क्रोज में बांट दिया कि वही खा ले. एंड उसके बाद हम लोग गए थे चंदनेश्वर टेम्पल. ये बहुत फेमस टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है. अंदर मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड, मुझे सही भी नहीं लगता है. एंड वहाँ पे जो इनविजिबल शिवलिंग है, मतलब एक्चुअल में वो है नहीं, बट ऐसा माना जाता है कि वो है. बेसिकली वहाँ पे कोई शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति नहीं है, बट फिर भी पूजा जाता है. हम लोग वापस आ गए एंड ये देखिए लाइन से आपको होटल्स दिख जाएंगे. जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे न्यू दीघा सी बीच और अपने होटल के सामने. बट यही स्टॉपेज नहीं है, इसके बाद हम लोग एक और बहुत ही यूनिक से जगह जाएंगे गाइस. एंड मेरी मम्मी ने पूरा यूट्यूब पे रिसर्च करके रखा हुआ था, आइटिनरी बनाई हुई थी, बट मुझे नहीं आइडिया था कि ओ अच्छा ऐसी ऐसी जगह भी है यहाँ पे. सो लेट्स एक्सप्लोर दैट एज वेल. इसके बाद हम लोग आ गए मोहना बीच. ये भी एक बीच ही है, बट इसकी एक यूनिकनेस है. सबसे पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ कि होता क्या है. यहाँ पे बेसिकली फिशिंग होती है. अगर आप अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के टाइम पे आओ, 6:37 जैसा भी रहता है, तो आपको देखने को मिलेगा जो प्रॉपर लोग फिशिंग करते हैं उसको. बट इतनी सुबह मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं उठने की, ना कभी होगी ना कभी थी, एंड इस वजह से मेरे मॉम डैड भी नहीं जा पाते. तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फिश आपको दिख जाएगा. सो यहाँ पे फिशिंग होती है एंड यही सारे फिश एक्सपोर्ट होते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. एंड मुझे सारे फिश के नाम नहीं पता है. इवन बीइंग अ बंगाली मुझे फिश ज़्यादा खाना भी पसंद नहीं टू बी ऑनेस्ट. बट या थोड़ा बहुत तो पता ही है. दो ज़्यादा क्रैब्स जो आपको राइट हैंड साइड पर दिख रहा है. देन ये देखिए मैंने जूम कर दिया, दीज आर दी क्रैब्स. मैंने क्रैब्स बहुत बार खाया हुआ है, मुझे अच्छा लगता है टेस्ट. दीज आर दी प्रॉन्स एंड ये रहे पॉम्फ्रेट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाले. यस. एंड यहाँ पे अलग अलग और टाइप की हिल्सा फिश भी था. सो हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे गाइज, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और सैंड पूरी बॉडी में, कपड़ों पे, मुंह पे आके लिटरली चिपक गई थी. ऐसा एक्सपीरियंस तो मुझे फर्स्ट टाइम हुआ है. मतलब सैंड पे तो मैं पहले भी गई हूँ और हवा भी चलती है, बट इस तरीके से जो मुंह पे चिपक रहा था, आई डोंट नो क्यों. में भी हवा एक्सेस में तेज़ थी इस वजह से. ना मैं दिखाऊंगी कि इस जगह की यूनिकनेस क्या है. सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ की मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गई थी. एंड हेयर द सी मीट्स द रिवर. एक मिडल में पार्टीशन टाइप का है, एक ब्रिज जैसा, एंड एक साइड है द ग्रेट पे ऑफ बंगाल एंड द अदर साइड इज़ चंपा रिवर. बाय द वे मैं यहाँ पे कुछ बोलने का ट्राई कर रही हूँ, बट इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि कुछ भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ प्रॉपरली. ऐसा लग रहा था लिटरली हम उड़ ही जाएंगे. बट जो ब्यूटी था उस जगह का, द व्यू, इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग गाइस, ट्रस्ट मी.
वही क्रैब्स हैं जो एकदम छोटे छोटे स्पाइडर्स की तरह दिखते हैं, एंड हमें तालसारी में भी देखने को मिला था, होल्स में रहते हैं, द सेम। बस इसके बाद वापस हम लोग अपने होटल आ गए, एंड हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हम लोग होटल का जो रेस्टोरेंट है, भालोबाशा नाम है शायद उसका, यस भालोबाशा रेस्टोरेंट, वहीं पे हमने सोचा कि हम अपना लंच करते हैं। एंड हमने लंच में वो थाली ली, बट इस बार हमने राइस की क्वांटिटी कम ली क्योंकि पिछली बार ज़्यादा हो गया था। एंड ये कुछ गार्लिक चिकन था आई गेस, वो लिया था। तो गार्लिक चिकन तो ठीक ठाक लगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा स्वीट सट इसका वो था एंड टेस्ट, एंड टैंगी था, बट बहुत ज़्यादा टोमेटो और गार्लिक का फ्लेवर था। गार्लिक का फ्लेवर मुझे पर्सनली पसंद है, बट ये कुछ ज़्यादा ही मतलब स्वीटनेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा था एंड स्पाइसी कम था थोड़ा, तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उससे ज़्यादा तो मेरी फेवरेट जो वो आलू परवल की सब्ज़ी थी वो लगी। अगर आपने पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो मुझे बहुत टेस्टी लगा था वहाँ के रेस्टोरेंट का। लंच करने के बाद हम लोग गए थे होटल, और होटल से हमने फिर चेंज किया, जो हमने सुबह पहना था वापस से उसको पहना, लाइक आर बीच वेयर्स। एंड ये रही मेरी मम्मी, एंड हम लोग यहाँ पे मस्त इंजॉय किया खूब देर तक। मैंने यहाँ पे बहुत सारे रील्स बनाए, मतलब काफ़ी सारे, एंड फ़ोटोज़ लिए हमने। फ़ोटोज़ तो बहुत धांसू फ़ोटोज़ आए हैं, मैं पोस्ट करूँगी इंस्टा पे, आप लोग ज़रूर देखना। बट गाइज़ मैंने जो रील एक शेयर की है उसकी तो रीच ही नहीं है गाइज़, प्लीज़ मेरी रीच बढ़ा दो, मुझे वायरल कर दो, मेरी विनती है आप लोगों से। इसके बाद एक लेडी दिखी जिनके हाथ में था ये डेड स्टार फिश एंड डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ शेल। मेरी मम्मी बहुत एक्साइटेड हो गई एंड उन्होंने बोला इसको जल्दी कैप्चर करो, क्योंकि वो बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनको मिला नहीं ऐसा कुछ भी। शी इज़ ऑब्सेस्ड विद ऑल दीज थिंग्स, जब भी सी बीच पे जाती है वही ऐसा ज़रूर करती हैं। एंड इसके बाद हम लोग चले गए थे अपने होटल, काफ़ी देर तक इंजॉय करने के बाद, एंड शाम को निकले थे। अब जो शाम का व्लॉग है वो आपको देखने मिलेगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।